Assalamu alaikum everyone. This is Zainul Islam, your educational and career counselor. आज हम बात करेंगे हांगकांग की दो यूनिवर्सिटीज के बारे में जो कि बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स देती हैं। और इन स्कॉलरशिप्स के लिए मैं इनकरेज करूंगा कि आप सब लोग अप्लाई करें। अच्छा, बात करेंगे दो यूनिवर्सिटीज की जिनका नाम है सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और दूसरी है हांगकांग यूनिवर्सिटी। हांगकांग बेसिकली चाइना का एक पार्ट तस्वुर किया जाता है और कल्चर वाइज, रिलीजियन वाइज, लैंग्वेज वाइज यहाँ पे मैंड्रीन और चाइनीज जो है वो लोग रहते हैं और यही लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ जाते हैं तो एक लैंग्वेज बैरियर तो आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग पर क्योंकि पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा तो इंग्लिश समझते हैं। तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है अगर आपको इन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आती है और स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। सो बात करते हैं पहले सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के बारे में। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की एंट्री रिक्वायरमेंट देखते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या है। स्पेसिफिकली बात करूंगा ओए लेवल के स्टूडेंट्स की, क्योंकि ज्यादातर स्कॉलरशिप्स जिनको मिलते देखा है वो ओए लेवल के, आईबी के और हाँ डिफरेंट जो है वो इंटरनेशनल करिकुलम जो लोग बच्चे पढ़ रहे थे उनको ये स्कॉलरशिप ज्यादा मिलते देखी गई है। तो रिक्वायरमेंट ज्यादा उन्होंने उनके हिसाब से दी हुई है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ग्रेड ई और अबव इन ऑल थ्री जीसी, ए लेवल और इंटरनेशनल ए लेवल सब्जेक्ट्स। एटलीस्ट आपकी रिक्वायरमेंट अप्लाई करने की जो बनती है वो ये बनती है। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो ग्रेड सी या ग्रेड फोर आपका जीसी एसई इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए। टोफल का स्कोर आपका 79 इंटरनेट बेस्ड टेस्ट के हवाले से, और आईएल्ट्स का स्कोर आपका ओवरऑल 6.5 होना चाहिए। सो बैचलर्स की ये स्कॉलरशिप है और 4 साल की डिग्री प्रोग्राम है। टॉप स्कॉलरशिप की बात करते हैं। स्कॉलरशिप की तीन कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है और क्या क्या चीज वो कवर करेगी इसको देखते हैं। टॉप स्कॉलरशिप हांगकांग डॉलर वन 1,85,000 जो कि अप्रोक्सीमेटली यूएस डॉलर 23,500 बनते हैं। ये आपकी एनुअल ट्यूशन फी, ऑन कैंपस अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करती है। सो अगर आपको ये टॉप स्कॉलरशिप के अंदर आप फॉल कर जाते हैं तो आपको अपनी लिविंग कॉस्ट और साथ ही साथ ट्यूशन फी दोनों आपकी स्पॉन्सर्ड हो जाएंगी और आपको कोई मसला नहीं होगा, ना ही आपको कोई ऐसे जॉब करने की वहां पे जरूरत होगी। या फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप के बारे में अगर बात करें तो एनुअल ट्यूशन फी आपकी 18,500 यूएस डॉलर जो है ये आपकी कवर करेगी। हाफ ट्यूशन फी की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली यूएस डॉलर 9,250। अच्छा, कीप इन माइंड कि ये पर ईयर फी है, ठीक है। तो ये टोटल फी जो है वो नहीं है। टोटल जो है वो आपका खर्चा उन्होंने बताया है, जैसे जिसके अंदर टॉप स्कॉलरशिप में बात कर रहे थे जो कि 1,85,000 बनता है। इसके अंदर आपकी सारी फी और एकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट, एक्सपेंसेस ऐड। तो यहाँ पे भी अगर आप खाली फी देखेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट कोई $80,000 तक फी टोटल जा रही होगी जो खाली ट्यूशन फी है। अच्छा, ये हर साल आपकी स्कॉलरशिप रिन्यू होगी और इसके लिए जरूरी है कि हर साल आपका सीजीपीए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाके आपका सीजीपीए सिस्टम हो जाता है 3.4 और अबव आपको रखना पड़ेगा एटलीस्ट अपनी स्कॉलरशिप को रिन्यू करने के लिए हर साल। तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं तो पहले साल तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगले सालों के लिए हर साल आपको 3.4 और अबव रखना पड़ेगा अगर आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं। थोड़ी सी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की। 29 सितंबर 2023 जो कि हमारे पास टाइम है कि हम इस स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करें, हम इस स्कॉलरशिप को देखें और बाकी अपनी अरेंजमेंट्स करें, इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के बारे में देखें। इस वीडियो को बार बार, हमारे पास टाइम मौजूद है कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से जज कर सकें। अर्ली एप्लीकेशन डेडलाइन की हमारे पास जो डेट आती है वो 15 नवंबर 2023 है। नॉर्मल एप्लीकेशन डेडलाइन 16 जनवरी 2024 तक जाती है। अब डेफिनेटली नॉर्मल एप्लीकेशन डेडलाइन
ज्यादातर उन बच्चों को एंटरटेन कर रही होगी जो कि स्कॉलरशिप के बगैर जाना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा सा पहले अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे हाइपर लिंक्स डले हुए हैं, लिंक टू अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स, और डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट आई मेक श्योर कि मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि आप भी जाके एक्सप्लोर कर सकें, एक आधा डमी अकाउंट बना के देखें, आप लोगों को आइडिया होगा, फिर अपनी एक एक्चुअल एप्लीकेशन शुरू करें। मैं एप्लीकेशन करनी कैसे, क्या कंपोनेंट्स है, किस तरह का इंटरफेस है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सो यहाँ पे बात हो रही थी कि ऑन कैंपस अकोमोडेशन अमाउंट और आपके एक्सपेंसेस की थोड़ी सी ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया है। आपकी टोटल एकेडमिक कॉस्ट 1,97,800 बनती है। और अगर उसको ये आपके हांगकांग डॉलर है, उसके ऊपर एकोमोडेशन आपकी 16,800 की, लिविंग कॉस्ट आपकी, मैं जरा नीचे से जो है वो ऊपर जा रहा हूँ, आपकी लिविंग कॉस्ट जिसके अंदर आपकी मील्स, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी लॉन्ड्री, आपकी एजुकेशन एक्सपेंसेस, बुक, स्टेशनरी एक्सेट्रा, 36,000 हांगकांग डॉलर्स की बनेगी। इसी तरह आपकी ट्यूशन फी 1,45,000 की बनेगी ऑन कैंपस अकोमोडेशन के साथ। ठीक है जी। और अगर ऑफ कैंपस अकोमोडेशन की बात की जाए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर वो एक्सपेंसेस हम निकाल दें तो हमारी ओवरऑल ऑलमोस्ट फी हमारी को 80,000 हांगकांग डॉलर्स तक, 80,000 डॉलर्स तक बन जाएगी हमारी। सो हर साल फी भी रिवाइज होती है, लेकिन आपको जिस स्कॉलरशिप के ऊपर अगर आप स्कॉलरशिप पर जाते हैं तो आपके लिए वही रेट रहेगा, हर साल रिन्यू हो जाएगी। अदरवाइज आप अगर आप सीजीपीए मेंटेन नहीं कर पाते तो आपको फी देनी पड़ेगी। थोड़ा एप्लीकेशन पोर्टल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक आईडी और एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना होगा पोर्टल पे जाके। वो जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी यही वाला आईडी और पासवर्ड जाके अपनी एप्लीकेशन में डालेंगे तो यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। सो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह, मैंने जैसे कहा था कि ये मेरा ऊपर से ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर था, ये मेरा नाम था जो मैंने दे के पासवर्ड जनरेट करके एक एप्लीकेशन पोर्टल पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आके हमारी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, इस तरह की सारी चीजें, हाउस नंबर, जिप कोड, कंट्री वगैरह, कुछ बेसिक जो है वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, इस तरह की वो इंफॉर्मेशन आपसे लेगा। आगे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रेफरेंसेस डालनी है कि मैं कौन कौन से कोर्सेज पढ़ना चाहता हूँ। मैंने बीबीए मैनेजमेंट, बीबीए मार्केटिंग, बीएससी फिजिक्स पढ़ना चाहूँ। वहां पे उन्होंने उनकी एप्लीकेशन डेडलाइंस और सारा कुछ उस लिहाज से दिया हुआ है। थोड़ी सी आगे बात करें तो यहाँ पे हमारे से हमारे एग्जामिनेशन के बारे में पूछा गया है। क्योंकि हांगकांग के अंदर एक अपना हाई स्कूलिंग सिस्टम है, तो ये HKDSC एग्जामिनेशन वो है। बट अगर यहाँ पे आप लोग ओ लेवल सिस्टम से जा रहे हैं तो आप वो चीज़ ऐड करेंगे, मार्क्स ऐड करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के एएस ग्रेड्स डाल देंगे, अदरवाइज आप प्रिडिक्टेड ग्रेड्स डाल देंगे अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए तो। और इसी तरह अगर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप अपने सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट उस हिसाब से अटैच कर देंगे। सो यहाँ पे काउंसलर के थोड़े रेफरेंसेस की बात आती है। मैंने यहाँ पे सर जुरेस तौकीर का नाम एज अ काउंसलर ऐड किया है। आप मेरा रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको अपना हिडन पासवर्ड और अपना यूजर आईडी, ईमेल वगैरह शेयर कर दूंगा। या आप सर जुरेस को भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपको रिकमेंडेशंस लिख के देनी है। सो ये चीज़ काफ़ी एक ज़रूरी है। इसके लिए आपको थोड़ी हमारी इन्वॉल्वमेंट, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो अब आते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी जो कि है हांगकांग यूनिवर्सिटी। अच्छा, दोनों यूनिवर्सिटीज एक्सेप्शनल है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, बड़ी बड़ी हम्बल स्कॉलरशिप्स दोनों देती हैं। थोड़ा सा बात करते हैं क्या एंटी रिक्वायरमेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हांगकांग यूनिवर्सिटी।
Students planning to study at HKU can choose from a vast number of courses and apply online via the official university website and pay an application fee. आपको यहाँ पे एक application fee के pay करनी पड़ेगी. International student must apply a few months in advance to have a hassle-free process. जैसा कि मैंने बताया कुछ महीने पहले अप्लाई करना शुरू कर दें ताकि आप किसी भी किस्म की डिस्क्रिपेंसी से बच सकें. It is also important for international students to assemble the documents that the university demands at a part of an application process. अपने documents ready करके रखें. आपको हांगकांग यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन करने के लिए कुछ इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और डेफिनेटली ये चीज आपकी सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के लिए भी सिमिलरली अप्लाई हो जाएगी. आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर होना चाहिए, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए. इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके टीचर्स के भी रेफरेंसेस आ जाएं, उनकी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी. तो आप कोशिश करें अगर साइंसेस की डिग्री है तो साइंसेस के टीचर से जाकर रिकमेंडेशन लिखवा लें इन एडवांस. आपकी बाकी एप्लीकेशंस के लिए भी काम आएंगी और उसके अलावा काउंसलर से अपनी रिकमेंडेशन जो है वो करवा लें. अपना पासपोर्ट जरूर बनवा लें. ठीक है, अगर पासपोर्ट की एक्सपायरी 6 माह से कम है तो उस पासपोर्ट को दोबारा बनवा लें क्योंकि एटलीस्ट इतनी उसकी रहनी चाहिए एक्सपायरी. एप्लीकेशन फी $300 है और डेफिनेटली आपका एक इंटरव्यू भी होगा जिससे आपको ये चीजें, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी अटैच होगी जिसमें ऑब्वियसली ये चीज एक रोल प्ले करेगी कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसीलिए आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया. अदरवाइज ये चीज इतनी मैटर नहीं करेगी. तो एक कंपैरेटिव मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल एड नहीं है ये. अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नीड टू हैव अ हांगकांग स्टूडेंट वीजा विद देम. जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपका हांगकांग का स्टूडेंट वीजा होना चाहिए. Once a student gets accepted by HKU, she becomes eligible to apply for a visa in Hong Kong. So, immigration department provides a visa or entry permit under the immigration arrangement for non-local graduates. Applicant must ensure that they have the following documents while applying for a student visa in Hong Kong. थोड़ी सी एप्लीकेशन आपकी जो वीजा की उसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से आईएल्स होना चाहिए विद इन 2 years आफ्टर द टेस्ट डेट. ऑब्वियसली आईएल्स की एक जो 2 साल के अंदर अंदर आपने, अगर आपने साल पहले दिया है तो इस साल वो चीज चल जाएगी क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने कहा है कि 2 साल आईएल्स के देने के बाद आप उस टाइम तक अप्लाई कर सकते हैं. 12 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, बड़ी जबरदस्त स्कॉलरशिप है. मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद जाके इस लिंक को एक्सप्लोर करें थोड़ा सा और देखें कि मेरे लिए कौन सी स्कॉलरशिप बेहतर है. सबसे टॉप की स्कॉलरशिप डेफिनेटली आपकी लिविंग एक्सपेंसेस और बाकी चीजें कवर करती है, उसको टारगेट करें और कोशिश करें कि मुझे वो स्कॉलरशिप मिले. ट्यूशन फी की अगर बात करें तो हांगकांग डॉलर आपके बनेंगे 1,82,000. एकोमोडेशन आपकी बनेगी 17,000 टू 38,000 तक ऑलमोस्ट. लिविंग एक्सपेंसेस आपके 50,000 हांगकांग डॉलर्स है पर ईयर. ठीक है जी. थोड़ी सी एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात करें तो स्टार्ट रजिस्टरिंग एप्लीकेशन 20 सितंबर 2023 आपकी एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी. स्टार्ट करें एप्लीकेशन 22 सितंबर से. यहाँ तक उन्होंने बता दी कि पहले देखें फिर आप 2 दिन के बाद से शुरू करें. सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट राउंड इवेल्युएशन. 16 नवंबर 2023 को फर्स्ट राउंड इवेल्युएशन होगा. सबमिट एप्लीकेशन टू बी इवेल्युएटेड ऑन अ रोलिंग बेसिस. 1 दिसंबर तक होगा. अपने रेफरेंसेस काउंसलर के और दूसरे रेफरीज के जो कि आपके डेफिनेटली टीचर्स होंगे 6 दिसंबर 2023 तक जमा करवाएं. फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स आपको 24 अगस्त 2024 तक अनाउंस हो चुके होंगे. ठीक है जी. We invite you to apply for the 2023 intake to study at the HKU. Application will be accepted until 24 August 2023. Consider on a rolling basis. So 6.5 का ओवरऑल स्कोर चाहिए
overall 6.5 with an overall band of 6 with no subset lower than 5.5। जो लोग आइल्स देते हैं वो इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि आपका एटलीस्ट ये रिक्वायरमेंट बनती है। स्कॉलरशिप्स के वजह से मैंने एक और लिंक अटैच किया है। आई वुड इनकरेज ऑल ऑफ यू टू गो एंड सर्च कि आपके लिए कौन सी स्कॉलरशिप, क्या इंफॉर्मेशन आपको और जो है वो देनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी को, क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, एक दफा खुद भी जाके एक्सप्लोर करें। सो ऑब्वियसली ये टू वे रूट कंपैरेटिव स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक्सेप्शनल ग्रेड्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, आइल्स का स्कोर, आपकी रिकमेंडेशन, आपकी एसओपीज, सब चीजें मैटर कर रही होती हैं। तो अभी से हर चीज पे काम स्टार्ट करें ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए कंप्लीट कर सकें। थोड़ी सी एप्लीकेशन के हवाले से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन अकाउंट डाटा एनालिटिक्स ऐड किया है। उसके अलावा मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन अकाउंटिंग फाइनेंस ऐड किया। तो आप एक दो प्रोग्राम्स तो एटलीस्ट चूज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस डाल के। सो इस तरह आपकी एप्लीकेशन कुछ जाएगी। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। क्रिसेंट मॉडल स्कूल, बच्चों के एक सवाल आ रहे थे, सर क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है, क्रिसेंट मॉडल स्कूल है, यहाँ पे उन्होंने क्रिसेंट मॉडल स्कूल के नाम से हमारा स्कूल रजिस्टर किया हुआ है, तो यहाँ पे आप वो डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी पिछली सारी इंफॉर्मेशन ओए लेवल्स की फिर डालेंगे, सारी को करिकुलर्स वगैरह जो भी आप करते रहे हैं अटैच करेंगे सारी चीजें। कुछ बेसिक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी है, आपका ईमेल, आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इस तरह की सारी चीजें आपसे मांगी हैं। सो मैंने जिस तरह के फर्स्ट चॉइस प्रोग्राम में ये डाले, अदर प्रोग्राम्स मैंने दो और प्रोग्राम डाले हैं जिसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड अर्बन स्टडीज है। वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज डालेंगे, अपने लीडरशिप के हवाले से, अपने कम्युनिकेशन, ग्लोबल माइंडेडनेस के हवाले से, एकेडमिक अचीवमेंट्स आउटसाइड द स्कूल, मतलब डिफरेंट आपने जो कुछ भी अचीव किया वो सब आप इस एप्लीकेशन का पार्ट बना के इसको एक अट्रैक्टिव, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे इसको देखेंगे। ये पूरी एप्लीकेशन करके आप पेमेंट की तरफ जाएंगे और आप क्रेडिट कार्ड से अपनी क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड से अपनी पेमेंट करेंगे, जो कि 450 हांगकांग डॉलर्स बनती है। आप ये वाले कार्ड से पेमेंट्स कर सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा, और जो भी इस स्कॉलरशिप के लिए जाना चाह रहे हैं आई वुड इनकरेज कि वो मेरे से भी आके मिलें और डिस्कस करें, अपनी सारी चीजें, अपने डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ रेडी करें, पेरेंट्स से बात करें, अरेंजमेंट्स करें सारी चीजों की। और गुड लक टू यू। ठीक है, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ बात करेंगे उस पे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।